हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग की फीसें मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 34 साइंस से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। या साइंस से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 50 है। अगर आप 1 से लेकर 49 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बिल को भी क्लिक कर दें। तो पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि मैंने यहाँ 34 प्रश्नों को कवर किया है, जिसका आंसर आप पहले खुद से दें और कमेंट करके बताएं कि आपने 34 में कितना सही किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव रक्त होता है या कैसा होता है यह हमें बताना है। अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव रक्त होता है वो होता है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, जीव और निर्जीव के बीच कड़ी है, कौन है ये बताना है हमें। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। तीसरा प्रश्न है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ल्यूवेनहोक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या फिर वान मोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्राउन। चौथा प्रश्न है, डाइस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। पांचवा प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है सिलिका, चूना और एल्यूमिना या फिर चूना, सिलिका और मैग्नीशिया या फिर चूना, सिलिका और डोलोमाइट या फिर सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिका, चूना, एल्यूमिना। छठा प्रश्न है, त्रिआयाम जिसे 3D भी कहा जाता है में लेंस बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। ऑडियोग्राफी या फिर होलोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी या फिर जीरोग्राफी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होलोग्राफी। सातवां प्रश्न है, दूध का पीएच कितना होता है। 8.4, 7.4, 9.4 या 6.4। तो जो दूध का पीएच होता है वो होता है 6.4। अगर पानी का पूछा जाता, शुद्ध जल का, तो ये होता है 7। आपको कमेंट में बताना है कि नींबू के रस का पीएच वैल्यू कितना होता है। आठवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। वायु से, जल से, सूर्य प्रकाश से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल से। नौवां प्रश्न है, पेलार्ग्रा नामक रोग किसकी कमी से होती है। ऑप्शन है थाइमिन या फिर कैल्सीफेरोल या फिर मायोसिन या फिर नियासिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियासिन। 10वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। ऑप्शन है विटामिन सी या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। 11वां प्रश्न है, ट्रिप्सिन क्या है। हार्मोन, विटामिन, एंजाइम या फिर लवण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। 12वां प्रश्न है, प्रसास का केंद्र कहाँ होता है। थाइपोथैलम में, यकृत में, लार ग्रंथि में या फिर इलियम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस में। 13वां प्रश्न है, मारसमस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। त्वचा, मांसपेशियां, यकृत या फिर जबड़े। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशियां। 14वां प्रश्न है, क्वासियोरकर किसकी कमी से होती है। ऑप्शन है लवण,
वसा, ग्लूकोज या फिर प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। 15वां प्रश्न है, पोलियो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, जीवाणु, अमीबा या फिर विषाणु। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। हम लोग क्या कहते हैं पोलियो को? पोलियो वायरस, और वायरस का हिंदी क्या होता है? विषाणु। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अस्थायी कण है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कण। 17वां प्रश्न है, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है यह हमें बताना है। ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, या फिर न्यूक्लियसों की संख्या समान होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। 18वां प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? बैगनी, पीला, लाल या फिर हरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल। 19वां प्रश्न है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है अधिविक ग्रंथि से, या फिर थायराइड ग्रंथि से, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि से, या फिर लैंगरहैंस ग्रंथि से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैंगरहैंस ग्रंथि से। 20वां प्रश्न है, ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है यह हमें बताना है। ऑप्शन है आर्गन प्लस फास्फिन, या फिर पारे की वाष्प प्लस आर्गन, या फिर मीथेन प्लस आर्गन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारे की वाष्प और आर्गन। 21वां प्रश्न है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा है फॉर्मिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर चौथा है सोडियम बेंजोएट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोएट। 22वां प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन है स्टार्च, या फिर लाइसोजाइम एंजाइम, या फिर ग्लूकोज, या फिर कॉपर सल्फेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोजाइम एंजाइम। 23वां प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, ऑप्शन है सूक्ष्म जीवाणु, या फिर प्रोटीन, या फिर अकार्बनिक यौगिक, या फिर फफूंदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। 24वां प्रश्न है, लोहे में जंग लगती है पानी से, या फिर ऑक्सीजन से, या फिर पानी एवं ऑक्सीजन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी एवं ऑक्सीजन से। 25वां प्रश्न है, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का क्या कारण है यह हमें बताना है। ऑप्शन है हाइड्रोजन का विखंडन, या फिर हीलियम का विखंडन, या फिर हाइड्रोजन का फ्यूजन, या फिर हीलियम का फ्यूजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन का फ्यूजन। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है। ऑप्शन है पाइराइट्स, या फिर पाइवेलुराइट्स, या फिर फ्लोरसपार, या फिर कॉपर पाइराइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइराइट्स। 27वां प्रश्न है, ऑस्टियो मैलेशिया नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है यह हमें बताना है। ऑप्शन है श्वास तंत्र, या फिर परिसंचरण तंत्र, या फिर जनन तंत्र, या फिर कंकाल तंत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंकाल तंत्र। 28वां प्रश्न है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? ऑप्शन है पेप्सिन, या फिर ट्रिप्सिन, या फिर न्यूक्लिएज, या फिर एमाइलेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। 29वां प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है वो हमें बताना है। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, या फिर उच्च उपज बीज की उपलब्धता, या फिर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता, या फिर मशीनीकरण।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मशीनीकरण। तीसरा प्रश्न है, औषधि जो दर्द दूर करती है वो क्या कहलाती है? एंटीपायरेटिक, या फिर एंटीजन, या फिर एंटीबॉडी, या फिर एनाल्जेसिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनाल्जेसिक। 31वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है सेल्यूकस, या फिर यूट्रिक्यूल, या फिर स्टेप्स, या फिर ह्यूमरस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेप्स। 32वां प्रश्न है, श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य होता है? यह हमें बताना है। पवाइज के 1/9.8 गुने के, या फिर पवाइज के 9.8 गुने के, या फिर पवाइज के 9.7 गुने के, या फिर पवाइज के 10 गुने के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पवाइज के 10 गुने के। 33वां प्रश्न है, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है हार्डिन, या फिर जीन, या फिर लेगुमिन, या फिर ग्लिसिनिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसिनिन। 34वां और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, कुकिंग गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? यह हमें बताना है। ऑप्शन है हाइड्रोजन एवं हीलियम का, या फिर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, या फिर ऑक्सीजन एवं मीथेन का, या फिर ब्यूटेन व प्रोपेन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो दोस्तों, यह था पार्ट 50। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।